अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे इस चैप्टर के में हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, हम डिस्क्राइब करेंगे नर्वस सिस्टम की वर्किंग को, रिफ्लेक्स एक्शन को एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस को, एक्सक्रीशन को डिफाइन करेंगे, ड्रॉ एंड लेबल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि हम इसको ड्रॉ भी करेंगे और इसको लेबल भी करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे रोल ऑफ किडनी को और एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेट्स, और फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे पॉसिबल कॉजेज ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज और सजेस्ट करेंगे टेक्निक टू क्योर प्रॉब्लम्स ऑफ किडनी। यानी ये टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और इनको कवर करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले भी बेटा हम प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम को और एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज को। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं बेटा नर्वस सिस्टम से। आपने एक चीज़ पर गौर किया होगा कि जब भी आपको जिस्म के किसी भी हिस्से पे चोट लगती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉक करते हुए पैर पर चोट लग जाए तो आपको तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, और जैसे ही आपको कहीं पर जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ़ होती है तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ उस ज़ख्मी या तकलीफ़ वाले हिस्से तक ज़रूर जाता है। आप अगर गौर करें कि आखिर हाथ को कैसे पता चलता है कि उसने कहाँ पहुँचना है, और ये चीज़ हाथ को कौन समझाता है, क्योंकि इतनी स्पीडीली होता है कि इसमें आप गौर नहीं करते हो। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक सिस्टम मौजूद है जो कि ये सारा सेटअप चलाता है, मैसेजेस को बॉडी तक और बॉडी के मैसेजेस को रोटेट करता है। वो सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। नर्वस सिस्टम बेटा दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे शॉर्ट में CNS कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे शॉर्ट में PNS कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड होता है बेटा, आपको डायग्राम में दिख रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो कनेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरे जिस्म के साथ। ठीक है, ये है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये दो सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन या नर्व सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जैसे सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है ह्यूमन बॉडी का, इसी तरह नर्व सेल जो है ये नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। नर्वस सिस्टम के तमाम पार्ट्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स सब के सब न्यूरॉन्स से बने होते हैं। न्यूरॉन ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स जिनको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। यानी कि न्यूरॉन्स का काम है मैसेजेस को ट्रांसमिट करना, और वो मैसेजेस जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स लहर की फॉर्म में होते हैं वो जैसे करंट की लहरें हों, नर्व इम्पल्स कहलाते हैं। आपको पिक्चर में डायग्राम में बेटा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लेबल हुआ हुआ, इसको आप गौर से देखिए। जो हिस्सा न्यूरॉन का आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे ब्लू कलर में, ठीक है, ये बेसिकली बेटा सेल बॉडी कहलाता है। ठीक है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद है। ठीक है, और इस सेल बॉडी से आप देख रहे हो फाइन प्रोजेक्शंस बाहर निकलती हुई नज़र आ रही हैं। ये प्रोजेक्शंस जो हैं डेंड्राइट कहलाती हैं, और प्रोजेक्शन कहते हैं किसी भी उभरी हुई चीज़ को और फाइन बारीक को। ठीक है, ये बेटा जो डेंड्राइट्स हैं ये मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प आउट करती हैं। अब आप एक लॉन्ग प्रोजेक्शन को देख रहे हैं, वो काफ़ी लंबी हो रही है और यहाँ पर जाके ब्रांच आउट हो रही है। इस लंबी प्रोजेक्शन को हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, एक्सॉन के ये टर्मिनल्स यानी कि डेड एंडिंग्स हैं, और यहाँ से इस प्रोजेक्शन के थ्रू मैसेजेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होते हैं। टर्मिनल अल्फा एक्सॉन के जो टर्मिनल एंड है यहाँ से मैसेजेस नेक्स्ट सेल तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नर्व क्या होता है? नर्व बेसिकली यूँ समझें कि तारों का एक गुच्छा है। वो कौन सी तारें हैं? एक्सॉन्स के बंडल हैं जो कि इकट्ठे हुए हैं
और नर्व जो है ये मैसेजेस को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसमिट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यानी ये जो न्यूरॉन्स होते हैं कितनी किस्म के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन की 3 टाइप्स होंगी, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन फर्स्ट वन, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये कैरी करता है इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है। और सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? एयर्स, आइज, स्किन, टंग एंड नोज। मोटर न्यूरॉन्स जो आपको बेस पे नज़र आ रहे हैं बेटा, ये कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर्स तक। और अफेक्टर्स कौन से होते हैं? मसल्स और ग्लैंड्स। ग्लैंड्स ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, प्रोड्यूस करते हैं सिक्रीशंस, और सिक्रीशंस वो केमिकल्स हैं जो हेल्प आउट करती हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में। तो मोटर न्यूरॉन्स का फंक्शन है कि बेटा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस को अफेक्टर्स तक लेके आते हैं, यानी यहाँ से बॉडी से मैसेजेस आते हैं, यहाँ से ट्रांसमिट होकर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मसल्स तक पहुँच जाते हैं। उसके में आप गौर करो कि ये आपको नज़र आया सेंसरी न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन, बीच में एक टाइप ऑफ न्यूरॉन है, ये बेटा इंटर न्यूरॉन्स है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अपने न्यूरॉन है। इनका काम इन 2 तरह के न्यूरॉन्स को लिंक करना है, कनेक्ट करना है आपस में, ठीक है। ये आपने टॉपिक हमारा आज का बेटा कवर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।